ओके क्या बोला मैंने? इन क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन लाइक बिल्डिंग, टावर्स, ट्रेज, क्लिफ्स, फ्लैगस्टॉफ, वॉल्स एटसेट्रा आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। बाय डिफॉल्ट जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, बाय डिफॉल्ट दे आर एज्यूम्ड टू ए वर्टिकल लाइन बट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल बेस। फॉर एग्जांपल क्या लिखा मैंने? कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? जब भी हम कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में आएगा, पहले हम हॉरिजॉन्टल बेस ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रा करेंगे। सपोज मैंने किया, उसके बाद मुझे इस हॉरिजॉन्टल बेस के ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन बनानी है। वो क्या क्या होंगे? बिल्डिंग भी होंगे, टावर्स, ट्रेज, क्लिफ्स एटसेट्रा। क्लियर? जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो हमें वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, बट वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रा करनी है, दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू व्हाट? हॉरिजॉन्टल। दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू व्हाट? हॉरिजॉन्टल बेस। इन अदर वर्ड्स यू कैन से हॉरिजॉन्टल सरफेस। इज इट क्लियर? Horizontal, this is here horizontal, this is vertical line here. Is it clear? This is, उसके बाद अगर ये हॉरिजॉन्टल बेस, ये मैंने सपोज मान लिया, सपोज मैंने एक ट्री यहां पे ड्रा किया, कंसिडर किया, ये वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, बट it must be perpendicular to what? Horizontal base. Clear? अगर हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन में दो कंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं। क्लियर? एक ही नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। क्लियर? सपोज मैंने मान लिया अभी एक ही कंस्ट्रक्शन है। क्लियर? अगर हम बात करेंगे, सपोज दिस इज द फुट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड इन अदर वर्ड्स अगर मैंने कंसिडर किया ये कंस्ट्रक्शन ट्री। क्लियर? दिस इज द फुट ऑफ द ट्री एंड दिस इज टॉप ऑफ द ट्री। इज इट क्लियर? ये समझ आया? हाँ, उसके बाद ये समझ आया कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? ये समझ आया? कोई कन्फ्यूजन? हाँ, उसके बाद ऑब्जर्वर। अगर हम ऑब्जर्वर की बात करेंगे, ऑब्जर्वर, द वन हु ऑब्जर्व्स, व्यूज, sees, etc. Clear? The one who observes, the one who observes, the one who observes, sees, views. In other words, you can say observer हम किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं देखने वाला। इज इट क्लियर? हाँ, उसके बाद क्या लिखा मैंने? द वन हु ऑब्जर्व्स, जो देखेगा, व्यूज, सीज। क्लियर? उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन ऑब्जर्वर। द सेकंड पॉइंट इन ऑब्जर्वर इज he may be talked in question directly or indirectly. He may be talked in questions। ये कौन है? कहाँ थे अभी तक? नो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप आ जाओ, आप हेडमास्टर के पास जाओ। He may be talked in questions directly या indirectly. He may be talked in question directly या indirectly. Clear? ये समझ आया?
उसके बाद अगर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, वे टू रिप्रेजेंट हिम, वे टू रिप्रेजेंट हिम, हमारे पास कितने ऑब्जर्वर होंगे, ये आपने पढ़ा होगा, कितने ऑब्जर्वर होंगे क्वेश्चन में? यस, और कोई? यस, there can be two observers or two different positions of observers. First one is known as point observer and the second one is known as observer with height. Way to represent him, हम ऑब्जर्वर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? उसके बाद द लास्ट वन इज देयर कैन बी टू ऑब्जर्वर्स और इन अदर वर्ड्स यू कैन से there can be two observers or two different there can be two observers or two different positions of observers, क्या बोला मैंने? एक क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑब्जर्वर होंगे, द फर्स्ट वन इज पॉइंट ऑब्जर्वर एंड सेकंड वन इज ऑब्जर्वर विथ हाइट. व्हाट इज पॉइंट ऑब्जर्वर? पॉइंट ऑब्जर्वर हम किसको कहते हैं? इफ नो डायमेंशन ऑफ ऑब्जर्वर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंट, at that time we can say that observer is known as point observer. This is the definition of point observer. Now अगर हम बात करेंगे observer with height की, if the dimensions, if height of the observer is given, then it is represented by a construction. At that time we can say that observer is known as observer with height, point observer. If no dimension of observer is being talked about, if no dimension of observer is being talked about, then it is taken as point observer, clear? If no dimension of observer is being talked about, then it is taken as point observer. ये समझ आया? क्लियर? अगर मैंने मान लिया दिस इज पॉइंट ऑब्जर्वर, आपके पास रेड मार्कर है ना, दिस इज पॉइंट ऑब्जर्वर हियर, ये मैंने मान लिया दिस इज पॉइंट. कब पॉइंट ऑब्जर्वर होगा? अगर क्वेश्चन में ऑब्जर्वर के मुतालिक कोई भी डायमेंशन गिवन नहीं है. At that time we can take that observer as point. Clear? This is known as point observer. अगर हम बात करेंगे, अगर ये point observer अच्छो भाई, ये point से represent करें क्या? Observer. को that means ये point से represent करें, I'm saying क्या? Eyes थे, observer से eyes थे,
सोरी क्या यह ऑब्जर्वर सो यह पॉइंट वनकस हर कह डायमेंशन रिप्रेजेंट करान ऑब्जर्वर मगर सो ऑब्जर्वर कोर मे वनकस क्या रिप्रेजेंट कम पॉइंट दैट मीन्स इस पॉइंट this point also represents as the eyes of the observer, as the eyes of the observer. Clear? Suppose मैंने मान लिया this is A here, this is A here. Can I say this point also represents the eyes of the observer? Is it clear? ये समझ आया? ये समझ आया? Clear? उसके बाद point observer समझ आया? कोई confusion? कोई शक? Now उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑब्जर्वर विथ हाइट की, ऑब्जर्वर विथ हाइट नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब क्या है? देखो, इफ द हाइट ऑफ the height of the observer is given, the height of the observer is given, the height of the observer is given, then it is represented, then it is represented by construction. क्या बोला मैंने? फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने एक ऑब्जर्वर कंसिडर किया है, किसको कहते हैं ऑब्जर्वर विथ हाइट? द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज गिवन, द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज गिवन। अगर ऑब्जर्वर की हाइट क्वेश्चन में गिवन हो, एट दैट टाइम वी कैन से दैट ऑब्जर्वर इज नोन एज व्हाट? ऑब्जर्वर विथ हाइट, ऑब्जर्वर विथ हाइट। क्लियर? सपोज मैंने मान लिया दिस इज ऑब्जर्वर, इसकी हाइट है 5 मिनट के लिए मैंने मान लिया 5 मीटर। इज इट क्लियर? अगर मैंने कंसिडर किया ऑब्जर्वर, अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो दैट मीन्स बॉटम इंडिकेट द फुट ऑफ द ऑब्जर्वर। क्लियर? फुट। अगर हम टॉप की बात करेंगे, टॉप इंडिकेट इज द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर। क्लियर? आई। इज इट क्लियर? ये समझ आया? हाँ। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली ऑब्जर्वर। इज इट क्लियर? ये समझ आया? हाँ। क्या बोला मैंने? ऑब्जर्वर किसको कहते हैं? द वन हु ऑब्जर्व्स, जो कुछ देखेगा। क्लियर? उसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर। सपोज अगर मैं देखता हूं इस कैमरा की तरफ, तो दैट मीन्स तब मैं क्या हूं? ऑब्जर्वर। क्लियर? वही मैंने लिखा, द वन हु ऑब्जर्व्स, जो कुछ ऑब्जर्व करेगा, जो कुछ देखेगा, सीज विव्स। क्लियर? ये जो ऑब्जर्वर की कहानी है, ही मे बी टॉक्ड इन क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर? समझ आया? वे टू रिप्रेजेंट हिम, हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? देयर कैन बी टू ऑब्जर्वर्स और टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जर्वर। देयर कैन बी टू ऑब्जर्वर्स, वो मैंने मान लिया पॉइंट ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर विथ हाइट। क्लियर? अगर हम बात करेंगे ऑब्जर्वर विथ हाइट की, if the dimension of the observer is given, at that time we can say that observer is known as observer with height। उस वक्त हमें क्या करना है? वो जो ऑब्जर्वर है वो हमें वर्टिकली ड्रा करना है। किस पे? हॉरिजॉन्टल बेस पे। बट द वर्टिकल लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दैट के हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल बेस। नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट। Now we talk about point observer. What is point observer?
इफ नो डायमेंशन ऑफ ऑब्जर्वर इज क्या बीइंग टॉक्ड अबाउट, बट डिफॉल्ट दैट ऑब्जर्वर विल बी टेकन एट दैट टाइम टेकन एज पॉइंट ऑब्जर्वर। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है ऑब्जर्वर को। क्लियर, समझ आया? अगर हम फुट की बात करेंगे यही रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम आइज की बात करेंगे यही रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ आया? पॉइंट ऑब्जर्वर किसको कहते हैं, ऑब्जर्वर विद हाइट किसको कहते हैं। क्लियर, समझ आया? अब देखो, एक क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला, एक क्वेश्चन में दो कंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं। क्लियर, नाउ अब यहां भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सर अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हमें कैसे पता चल जाएगा कि ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर क्या है। क्लियर, देखो मैंने मान लिया द एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज मैंने लिखा AOE, या एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ, उसके बाद आपके बाद कुछ लैंग्वेज आएगी क्वेश्चन की। क्लियर, ऑफ डैश डैश, उसके बाद आएगा फ्रॉम, फ्रॉम के बाद जो आएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज में दैट रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ व्हाट, दैट रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये समझ आया? ये समझ आया क्या बोला मैंने? यस, शाबाश। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ डैश, आपके बदले आपके बाद लैंग्वेज आएगी क्वेश्चन की, उसके बाद क्या आएगा? फ्रॉम, फ्रॉम के बाद जो लैंग्वेज आएगी वही क्या है? लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। क्लियर, ये समझ आया? हाँ, उसके बाद अगर मैंने मान लिया सपोज an aeroplane is flying above the ground, an aeroplane is flying above the ground। Clear, एरोप्लेन आख क्या करन, फ्लाई करन ग्राउंड ऊपर, मगर मे पता ग्राउंड पे तथ एरोप्लेनस तां कचा हाइट तम साथ कंसिडर तम साथ करुन at that time that aeroplane consider at that time as a point। समझ आओ मैं क्या बोला मैंने? अगर कह चीज तमिक डायमेंशन मेंशन नो डाउट दैट रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट। क्लियर, मे दो कह एरोप्लेन फ्लाइंग करन अबो द ग्राउंड, मगर तम एरोप्लेन पे ग्राउंडस तां या दबित कर ग्राउंड पे कोतान सो हाइट कशर पड़न एरोप्लेनस तो ग्राउंडस दरमियान कचा हाइट यह क्वेश्चन मेंशन कोर्मुत तम साथ युस तम साथ एरोप्लेन कंसिडर कर एट दैट टाइम वी कैन कंसिडर एट ए पॉइंट, तम साथ कंसिडर कर क्या एट ए पॉइंट। समझ आया? समझ आया? हाँ, क्या बोला मैंने? द एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ डैश, फ्रॉम के बाद जो आएगा वही है ऑब्जर्वर। अब हमें देखना है वो ऑब्जर्वर पॉइंट ऑब्जर्वर होगा, वो ऑब्जर्वर विद हाइट होगा। कब होगा ऑब्जर्वर विद हाइट? जब उसकी डायमेंशन गिवन हो, एट दैट टाइम वी कैन से that observer is known as what? Observer with height।
इफ नो डायमेंशन ऑफ द ऑब्जर्वर इज गिवन देन इट्स टेकन एज पॉइंट ऑब्जर्वर। क्लियर? उसके बाद क्या बोला मैंने, एनीथिंग whose dimensions are not given as represented by a point। अब भी मैंने बोला जस्ट नाउ, एनीथिंग कुछ भी हो, एनीथिंग whose dimensions ये समझ आया? ये समझ आया? हाँ, ओके। अगर मैंने मान लिया दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्लियर, दिस इज हॉरिजॉन्टल, या ग्राउंड सरफेस या हॉरिजॉन्टल बेस, क्लियर। उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वर लिया, उसके बाद दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, सिंपली मैंने लिखा HS, क्लियर। उसके ऊपर मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन की, मैंने मान लिया सपोज दिस H मीटर हियर, H मीटर। अब मुझे बोलो, अब मुझे बोलो, यू स्टैंड अप यू, ये क्या है? ऑब्जर्वर। ये बाहर निकालो, ऑब्जर्वर विथ हाइट या ऑब्जर्वर पॉइंट ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर विथ हाइट। दिखा मुझे हाइट कहाँ है? निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। किसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल बेस? यस 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 यस। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल बेस? बस कोई बात नहीं करेगा, बस यम के त्रावे द यल यम दुनिया यमन छ पता 8.5 क्लास यम छ बोज यम छ मजाक बनमत पान आज करन न के बस तिम स्टूडेंट वुशन यमन जन अलिफ बे ओस यवन, मगर 8:30 का टाइम दिया जाता था, वो 7 बजे होती थी, यहाँ 7:30 को होती थी। दोस्त दिवन 50,000 बाइक पर चल रही है, 50,000 बराबर दिवन, ये क्या पड़ेगा? खाक पड़ेगा। मजदूर से दाल बासी मतलब पान है। बोलो भैया, आप इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में बताओ। यस हाँ भाई, नहीं क्या बाय डिफ़ॉल्ट? शाबाश। शाबाश। आप खड़े हो जाओ, नहीं नहीं आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, यू स्टैंड अप। बोलो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल सरफेस? आप मुझे बोलो पहले, इस सिलेबस इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? हाउ डू टॉपिक्स कवर्ड इन दिस चैप्टर? नहीं नहीं फर्स्ट, नहीं नहीं नहीं
first of all topics to be covered in this chapter? शिवांश, मैंने पहले ही लिखा है ना। नहीं 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 नहीं, वो क्यों हमें पढ़ना है? वो हमें क्यों पढ़ना है? ये ऑब्जर्वर, कंस्ट्रक्शन, हॉरिजॉन्टल बेस क्यों? यस मैंने पहले लिखा है उसका टाइटल। वो हमें क्यों पढ़ना है? ये टर्म्स हमें क्यों पढ़नी है? हाँ अच्छा, आप मुझे बोलो हॉरिजॉन्टल बेस किसको कहते हैं? आप खड़े हो जाओ। यस बोलो। आप मुझे बोलो ऑब्जर्वर विथ हाइट। बैठो बैठो बैठो। नाउ अगर मैंने कंसिडर किया ए 1.2 मीटर, a 1.2 meter tall girl standing on the ground, supports a balloon, क्या बोला मैंने? अगर हम ऑब्जर्वर में एग्जाम्पल की बात करेंगे, वो आपको कॉपी पे लिखना है। ए 1.2 मीटर या 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड, सपोर्ट से बैलून। आप मुझे बोलो इस एग्जाम्पल में ऑब्जर्वर है क्या? नहीं, गर्ल। Go first of all we find observer. In question, first of all we find observer. After that we find observer with height or point observer. क्या बोला मैंने? I'm repeating. A 1 point tall girl standing on a ground, support से बैलून। आप मुझे बोलो ऑब्जर्वर है क्या? अगर ऑब्जर्वर है वो पॉइंट ऑब्जर्वर है या ऑब्जर्वर विथ हाइट? ओके, ऑब्जर्वर विथ हाइट। यू स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। यस, इज ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन और नॉट? हाँ, क्या ऑब्जर्वर? पॉइंट ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर विथ हाइट? ऑब्जर्वर विथ हाइट। क्यों? डायमेंशन क्या है? शिवाश, हाँ, कुछ भी डायमेंशन गिवन हो ऑब्जर्वर के बारे में, एट दैट टाइम वी कैन कंसिडर दैट ऑब्जर्वर इज नॉट ऑब्जर्वर विथ हाइट। क्लियर? उसके बाद दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ मूव टू द सेकंड एग्जाम्पल। दैट मीन्स द ऑब्जर्वर इज डायरेक्टली मेंशनड, in question. That means this observer is known as observer with height. Clear? In this example. Now we talk about the second example. A man standing, अगर मैंने कंसिडर किया this tripod as a tower. Clear? This is the foot of the support tower and this is the top of the tower. क्या मैंने बोला? A man standing, suppose अगर मैंने कंसिडर किया है ये टॉवर, a man standing on the top of the tower, of
50 meter high. 50 meter high. I am repeating. A man standing on the top of the tower. This is the foot of the tower. This is the top of the tower. Clear? क्या बोला मैंने? A man standing on the top of the tower. On the top of the 50 meter high. Yes. As the observer is present. क्या है? Point observer or observer with height? Point observer. Yes, तुम्हें height दो ना आइडियन. See towerage height, ना क्यों हम sense height. Is it clear? ये समझ आया? थोड़ा confusion? हाँ? Okay. उसके बाद हम बात करेंगे object की. Things which are seen by observer is called object. Things which are seen by observer is called, for example, अगर मैं ये देखता हूं, जो देखेगा, this is known as observer. You saw which, that is known as object. Clear? समझ आया? क्या बोला मैंने? Things which are seen by observer is called object. He may be talked in question directly or indirectly. There can be two objects in questions also. दो object भी हो सकते हैं questions में. Clear? Observer views anything. Observer, this is important point. Observer views anything moving an acute angle. Observer सब कुछ देखेगा इस चैप्टर में, मगर ये जो ऑब्जर्वर है ये किसके अराउंड में घूमेगा? एक्यूट एंगल. इज इट क्लियर? दिस इज इंपॉर्टेंट. आई एम रिपीटिंग. ऑब्जर्वर व्यूज एनीथिंग मूविंग एन एक्यूट एंगल. इज इट क्लियर? हाँ, दे दो टेस्टर. Okay, now the fourth point is object. क्या बोला मैंने? Things which are seen by observer is called object. This is first point. Things which are seen by observer, things which are seen by observer is called object. Things which are seen by observer is called object. This first point. He may be talked in questions directly या indirectly. Clear? Third point is important. Object is always a point. Object is always a point. This is important point. Object is always a point. Always a point. Clear? Fourth one is
observer views anything. Observer views anything moving an acute angle moving an acute angle. There can be two questions also. ये समझ आया? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? हाँ, things which are seen by observer is called object. Things which are seen by observer is called object. He may be talked in question directly or indirectly. Object is always a point. Object is always a point. The third point is observer views anything. Observer views anything moving an acute angle. There can be two objects in question is also. दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं. ये समझ आया? उसके बाद हम बात करेंगे लाइन ऑफ साइट की. लाइन ऑफ साइट, एक्चुअली लाइन ऑफ साइट है क्या? इट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट is known as line of sight. It is essential to draw you stand up. What I am saying? Stand up. क्या बोला मैंने? Yes? हाँ? ऑब्जेक्ट है क्या एक्चुअली? Yes. Define observer. What is the definition of observer? है? Yes? नहीं, निकलो. Don't waste our time. निकलो. क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? लाइन ऑफ साइट. फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? यस, इट इज ए लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन. इट इज ए लाइन सेगमेंट. It is a line segment joining the eyes of the observer and the object, because object is a point. Clear? It is a line segment joining the eyes of the observer and object is known as line of sight. Clear? ये हम क्यों पढ़ते हैं लाइन ऑफ साइट? इट इज एसेंशियल, ये जरूरी हमें ड्रा करना है जब हम बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन की या एंगल ऑफ डिप्रेशन की. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज एसेंशियल टू ड्रा एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन. इट एसेंशियल, इट रिप्रेजेंट्स लाइन ऑफ साइट. क्लियर? ए फिगर may have more than one line of sight. एक फिगर में एक से ज्यादा क्या लाइन ऑफ साइट हो सकते हैं. क्लियर? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग eyes of observer and object is called line of sight. Clear? This is first point. Now move to the second point. Essential means zaruri. Clear?
It is essential to draw short form angle of elevation या angle of depression. Clear? Third point. एक फिगर में a figure may have more than one line of sight. क्लियर? ये समझ आया? ये समझ आया? अब देखो, सपोज मैंने मान लिया क्लियर, सपोज मैंने अभी कंसिडर किया दैट इज पॉइंट ऑब्जर्वर. क्लियर? पॉइंट ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर की आंखें कहाँ पे होगी? यहाँ पे. सपोज मैंने मान लिया दिस ए पॉइंट हियर, दिस परपेंडिकुलर, दिस इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जर्वर देख रहा है. सपोज मैंने ये कंसिडर किया है टावर, मैंने कंसिडर किया है दिस इज टावर. क्लियर? मैंने कंसिडर किया है दिस टावर, दिस इज foot of the tower, this is top of the tower, and this point represents what? This observer. ये समझ आया? हम किसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट? व्हाट इज एक्चुअली लाइन ऑफ साइट? लाइन ऑफ साइट इज नथिंग, दिस इज सिंपली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर की आंखें कहां पे है? कहां पे? मैंने अभी बोला पॉइंट ऑब्जर्वर. पॉइंट ऑब्जर्वर, ये जो पॉइंट ऑब्जर्वर है उसकी आंखें यही पॉइंट है. क्लियर? दैट मीन्स द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर इज दिस एंड द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर किसको देख रहा है? टॉप ऑफ द टावर. टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है. क्लियर? अगर ऑब्जर्वर देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जर्वर देख रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, सपोज मैंने मान लिया मैं उस कैमरा की तरफ देख रहा हूं. क्लियर? मैं ऑब्जर्वर हूं. क्लियर? अगर मैं उस कैमरा की तरफ देख रहा हूं, ये जो लाइन जनरेट होती है मेरे आंखों के दरमियान, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के दरमियान जो लाइन जनरेट होती है, उसी लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट. क्लियर? And simply we can say it is a line segment joining. Suppose मैंने मान लिया this object here, मैंने मान लिया it is a line segment. line of sight है क्या actually? It is a line segment joining, yes, eyes of the observer and object. This is known as line of sight. Is it clear? This is known as what? This is known as line of sight. ये समझ आए किसको कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट? उसके बाद इट इज एसेंशियल टू ड्रॉ एंगल ऑफ एलिवेशन. ये हम क्यों बनाते हैं, ये हम क्यों पढ़ते हैं लाइन ऑफ साइट? बिकॉज ये हम जरूरी क्या जब हम ड्रा करते हैं, इट इज एसेंशियल टू ड्रॉ एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्लियर? एक फिगर में एक से ज्यादा लाइन ऑफ साइट क्या हो सकते हैं. क्लियर? अभी मैंने मान लिया एक ही. क्लियर? दिस इज लाइन ऑफ साइट. उसके बाद हम बात करेंगे द इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है एक्चुअली एंगल ऑफ horizontal for angle formation.
देखो किसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन। अगर हम हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन की बात करेंगे, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर। सपोज मैंने मान लिया अगर मैंने ऑब्जर्वर कंसिडर किया है, क्या बोला मैंने, हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर मैंने ऑब्जर्वर कंसिडर किया है, सपोज मैं करूंगी पान कंसिडर ऑब्जर्वर, क्लियर, यस straight line August pass, straight horizontal, not vertical, a straight horizontal line passing through the eyes of the what? Passing through the eyes of the observer. That line is known as horizontal for angle formation. Clear? It is this horizontal for angle formation is it coincides या parallel to the horizontal base. Clear? It is essential to draw, important point, it is again essential to draw angle of elevation या angle of depression. देखो straight horizontal line passing through the eyes of the observer. Clear? It coincides means overlap. It coincides parallel to the horizontal base. Is it clear? Third point, it is essential to draw एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये समझ आया? अब देखो क्या है, ये है क्या एक्चुअली, हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन है क्या एक्चुअली, देखो क्या है, सपोज मैंने कंसिडर किया दिस हॉरिजॉन्टल बेस, क्लियर, या हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल बेस या हॉरिजॉन्टल सरफेस। मैंने ये कंसिडर किया है ऑब्जर्वर, मैंने कंसिडर किया है ये पॉइंट क्या, ऑब्जर्वर। अगर हम हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल, ये समझ आया लाइन ऑफ साइट। अगर बात करेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन की, अगर मैंने ये कंसिडर किया है ऑब्जर्वर, क्या बोला मैंने, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर स्ट्रेट लाइन के पास ऑब्जर्वर ने क्या उछो पेट हॉरिजॉन्टल गस ना, हॉरिजॉन्टल किसके पास, यही है ना, इज इट क्लियर? क्या बोला मैंने, दिस हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन इट कोइंसाइड्स या पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल बेस। ये अब क्या आएगा, पैरेलल है ना, सॉरी कोइंसाइड, ओवरलैप, क्लियर, ये ओवरलैप करती है, कोइंसाइड, समझ आओ। सेकंड पॉइंट, अगर मैंने मान लिया दिस, दिस इज ऑब्जर्वर विथ हाइट, दिस इज आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, दिस इज फुट ऑफ द ऑब्जर्वर, दिस इज आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, क्लियर। और मैंने क्या मान लिया, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की आंखें कहां पे है, यहां पे, क्लियर, एक स्ट्रेट लाइन पास होगी, यही है
दैट मीन दिस इज पैरेलल टू दिस, वही मैंने लिखा, इट कोइंसाइड्स पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल बेस, दिस सिंपली हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल बेस। ये समझ आया, ये समझ आया। इट इज एसेंशियल टू ड्रॉ एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, इट इज एसेंशियल टू ड्रॉ एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन की और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन when क्या बोला मैंने, अगर ऑब्जर्वर नीचे होगा ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, when eyes of the observer is below and the object is placed above, at that time the angle formed is what, angle of elevation। कहने का मतलब ये है, जब ऑब्जर्वर नीचे होगा उसकी आंखें भी नीचे होंगी, जब ऑब्जर्वर नीचे होगा ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, उस वक्त जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब ऑब्जर्वर ऊपर होगा ऑब्जेक्ट नीचे होगा, एट दैट टाइम द एंगल फॉर्मड इज व्हाट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये समझ आया, दिस सिंपल लैंग्वेज। व्हेन आई इज बिलो and object is placed above, angle of elevation। when object is placed below and eyes is placed above, जब eyes ऊपर होंगे ऑब्जेक्ट नीचे होंगे, तब हमें डिप्रेस करना है इसकी तरफ, क्लियर। जब ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तब हमें यहां इस तरीके से करना है, क्लियर। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये समझ आया। उसके बाद ये समझ आया, हाँ। उसके बाद मैंने मान लिया सर एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे, जो एंगल बनता है, एंगल सुना बना है ऑब्जर्वर एंगल ऑफ एलिवेशन बनतन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनतन, ये बना ऑब्जर्वर कतन बना। सपोज मैंने मान लिया दिस इज ऑब्जर्वर, the eyes of the observer is below and the object is placed above, क्या आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। मगर मुझे खेलना है एक्यूट एंगल के साथ। सर एंगल ये भी मैंने बनता है बाहर वाला या ये भी, क्लियर। मुझे कौन सा लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लेना है। दैट मीन दिस एंगल इज नोन एज व्हाट, सपोज अगर मैंने मान लिया दिस इज थीटा, दिस नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये समझ आया, ये समझ आया। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन की, अगर मैंने मान लिया दिस हॉरिजॉन्टल, दिस इज द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, ये जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो लाइनों के बीच में बनता है। इन यमो दो लाइनों में one line is known as line of sight and another is known as horizontal for angle formation, clear। I am repeating, जो एंगल बनता है when angle of elevation or angle of depression is formed, it is formed between two line segments। in two line segments, one is line of sight and another is known as horizontal for angle formation। so that means sir अगर हम बात करेंगे, अगर ऑब्जर्वर ऊपर होगा सिमिलरली ऑब्जेक्ट नीचे होगा बाय डिफॉल्ट। इज इट क्लियर? अगर मैंने मान लिया ऑब्जर्वर, एक लाइन जनरेट होती है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट।
क्लियर, ये समझ आया। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर ऑब्जर्व कहाँ पे है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस लाइन, ये समझ आया। अब हमें खेलना है कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मगर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना एक हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन। ये देखो, अगर ये हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन है, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, सिंपली मैं लिखूंगा LOS, लाइन ऑफ साइट। क्लियर, ये एंगल बनेगा, ये एंगल, ये तो बनना एंगल का दरमियान, लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन। मगर जो हमें खेलना है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, सिमिलरली। मगर जब हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, वो हम अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे, बट जब एंगल गई बने तुम गई राइट एंगल ट्रायंगल अंदर की नहीं आसिन, मगर इतना बनो राइट एंगल ट्रायंगल नेबर की एंगल भयो ना, वो मुझे लाना है ट्रायंगल के अंदर। किस तरीके से लाएंगे, 2 मेथड्स। देखो ये परपेंडिकुलर है, क्लियर, ये परपेंडिकुलर। अब देखो क्या करना है, अगर ये इतना एंगल बने, ये चुमके पैरेलल, अगर ये छत पैरेलल छा पैरेलल, दिस एक्ट से ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो तब ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। इज इट क्लियर, क्या बोला मैंने, अगर ये लाइन ऑफ साइट, अगर ये लाइन ऑफ साइट यम साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन छानु, यू मे गेट इनसाइड इट, अचानक से इनसाइड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इनसाइड द राइट एंगल ट्रायंगल, बट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज आउटसाइड द राइट एंगल ट्रायंगल। यू मे गेट इनसाइड द राइट एंगल ट्रायंगल। समझ क्लियर, दैट मीन अगर ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री आएगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये इतने अगर ये 30 डिग्री, ये चाहिए बेक, अगर ये 9 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर ये 30 डिग्री होगा, ये भी 60, मगर राइट एंगल ट्रायंगल यूज एज एन एक्यूट एंगल, या 30 या 30 ये दरान पाने, ये समझ कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।